गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका निर्मल सरीश ब्लॉग में हार्दिक अभिनंदन है। बहुत दिनों के बाद आज एक लॉन्ग वीडियो लेके मैं आई हूँ। पीछे शॉर्ट ब्लॉग में मैंने एक वाक्य यूज किया था कि हालातों से समझौता करने से ही जिंदगी हमारी स्मूथ रहती है। तो कैसे हम हालातों से समझौता करें? जिंदगी कभी ना कभी ऐसे मोड़ पे जरूर आती है और हर एक की कि कुछ हालात ऐसे होते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं, लेकिन जिंदगी तो जीनी है, तो हम हालातों से समझौता करते ही हैं। ना केवल समझौता करते हैं बल्कि हालातों को स्वीकारते हैं, समझते हैं और अपनी जिंदगी में आगे मूव ऑन कर जाते हैं। तो कैसे हम इन हालातों से समझौता करें कि हमारी जिंदगी जो है वो जो ऑलरेडी इतनी कठिनाइयां हैं या स्ट्रगल है उन सब से थोड़ी स्मूथ चल सके। तो सबसे पहली बात जो है वो है हालातों को स्वीकार करना सीखें। जो भी हालात आते हैं, कई बार वो हमारे अपने भी बनाए हुए हो सकते हैं, कई बार दूसरों के द्वारा वो कहे जाते हैं, या कई बार सितारे गर्दिश में हैं, ये सोच लो। तो सितारों को तो अपने वश में नहीं कर सकते हो, तो स्वीकार करो कि ये थोड़ा सा समय है और अगर हम खुद पे नियंत्रण रखेंगे तो हम इस समय से पार उतर जाएंगे। तो सब चीजों पे तो हमारा नियंत्रण नहीं होता, हम अपने को बदल सकते हैं, हम अपने पे नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन हमारे आसपास ना जाने कितनी तरह के औराज हैं, उनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। तो हालातों से अगर समझौता करना है तो हमें इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है। जब हम इस चीज को स्वीकार कर लेंगे तो फिर हम उन हालातों के खिलाफ लड़ना छोड़ देंगे, बल्कि अपने आप को उसके सुपुर्द कर दें कि ठीक है भाई, जो चल रहा है चलने दो, कभी ना कभी तो बदल जाएगा। तो दूसरा क्या चीज आई कि हर चीज स्थायी नहीं है। जो चीज आज है वो कल नहीं होगी, जैसे जो कल था वो आज नहीं है। एक जैसी स्मूथ तो लाइफ चलती नहीं, ना ही परिस्थितियां एक जैसी चलती हैं, ना ही हालात एक जैसे चलते हैं। तो ये बात दिमाग में रखो कि जो कल था, भूतकाल, वो तो चला गया, और जो आज है वो वर्तमान है, जो आएगा वो हमें पता नहीं है। तो आज के हालात को स्वीकार करते हुए खुद पर संयम करें और ये सोचें कि हमें अभी जो है उस परिस्थिति से समझौता करना है बस, और ये परिस्थिति ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है, कभी ना कभी तो बदल जाएगी, बदलने का नाम ही जिंदगी है। जो आज है वो कल नहीं होगा। तो इस तरह से आप थोड़ा संयम बरतें। जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है, एक बात ध्यान रखो कि वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के ही नहीं जाती, बल्कि हमें संयम भी देती है, हमें अपने क्रोध पे नियंत्रण करना भी सिखाती है और हमें और मजबूत बनाती है, क्योंकि हम उस परिस्थिति से लड़ रहे हैं। तो वो लड़ना ही हमें मजबूती प्रदान करता है। तो स्वयं को इस बात के लिए तैयार रखें कि जो भी परिस्थिति आई है जिंदगी में, उससे हमें कुछ ना कुछ सीखना है। सीख भी ले लोगे, परिस्थिति का भी मुकाबला मुस्कुरा के कर सकते हो, क्योंकि पहली लाइन जो मैंने बोली वो यही थी कि सब पर हमारा नियंत्रण नहीं है। तो खुद को प्रभु ना समझें, खुद को एक आम मानव समझें और ये सोचें कि जैसे मैं दूसरों के सामने इन परिस्थितियों से, इन हालातों से अगर लड़ पाऊंगी तो दूसरे भी यही सोचेंगे और वो भी इन परिस्थितियों से लड़ने के लिए खुद को तैयार करेंगे। यानी हम अपने आप को दूसरों के लिए भी एक एग्जाम्पल के रूप में रख सकते हैं। फिर हमेशा याद रखो कि जो वक्त है वो बदलता रहता है, कभी भी वक्त एक जैसा तो रहेगा नहीं। अगर आज हमारे फेवर में नहीं है हालात, हो सकता है कल वो हमारे ही फेवर में हो जाएं, हमारे संयम से, हमारे नियंत्रण से, है ना। हमारा व्यवहार भी सुधर जाएगा, हमारा स्वभाव भी चेंज हो जाएगा, गुस्सा करने का, खुद पे संयम रखना हमें आ जाएगा और हम और मजबूत बनके जिंदगी की इन मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। और ये फैक्ट है
धीरे धीरे अगर आप इस बात पे गौर करेंगे तो ये समझ पाएंगे कि हमें हालातों से समझौता करना ही पड़ता है। अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो जिंदगी बड़े मौज से गुजर जाएगी। इस पे मैं एक कविता आपको सुनाती, कुछ पंक्तियां हैं, शायद ये आपका मूड भी चेंज कर दें। चलते चलते थक गए हैं पांव, रास्ता भी लगता है अनजाना सा, हर मोड़ पर सवाल खड़े हैं, जवाब कोई दे पाए तो बताना। हर मोड़ पर सवाल खड़े हैं, जवाब कोई दे पाए तो बताना। दिल कहता है क्यों सहे इतना, दिमाग कहता है ये भी तो है एक फसाना। कभी हंसी में ढलते हैं आंसू, कभी आंसुओं में भी पड़ता है मुस्कुराना। ये हर एक की व्यथा है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ ज्यादा नया सुना रही हूँ। आप देखो कभी ना कभी जिंदगी में ऐसे आता है कि घर पे हमारे कोई माहौल होता है, हम बाहर जाते हैं तो एकदम से माहौल चेंज हो जाता है, या हम बाहर से आते हैं तो हमारा मूड खराब होता है, कई बार आंखों में आंसू भी होते हैं, लेकिन घर के लोगों के लिए हमें उन बातों को भुलाना पड़ता है और मुस्कुराना पड़ता है, और मुस्कुराते मुस्कुराते हम भूल जाते हैं कि हम किस परिस्थिति में यहाँ आए थे, तब हमारी आंखों में आंसू थे। मुझे याद आता है जैसे हम स्कूल में जाते, अब तो मैं रिटायर्ड हो गई, तो जब स्कूल में कोई ऐसी बात होती थी या घर में कोई ऐसी बात होती थी, हम स्कूल में जाते थे तो हमारा मूड एकदम चेंज हो जाता था, और जब घर वापस आते थे तो वो क्या बात थी, क्या फसाना था, वो कुछ याद ही नहीं रहता। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ी बातों को भूलने में ही जिंदगी मजे से कटती है। जो नहीं है उसका गम क्यों करें, जो पास है उसे अपनाना सीख जाएं। जो हमारे पास नहीं है उसका गम क्यों करें, और जो पास है उसे तो अपनाना सीख जाएं। हालात जैसे भी हों ये हमारे हैं, इनसे लड़ नहीं सकते पर जीना तो सीख जाएं। लड़ेंगे नहीं पर सीख जाएंगे जीना, संघर्ष से या लड़के या मुस्कुरा के जीना हम सीख जाते हैं। समझौता हार नहीं सीख है कोई, हर समझौते से आप कुछ ना कुछ सीखते हो। तो समझौता हार नहीं सीख है कोई, जो झुकता है वो टूटता नहीं, जो झुकता है वो टूटता नहीं, जिंदगी भी वही जीतता है जो हालातों के आगे रूठता नहीं। तो अपने हालातों से मत रूठिए, उनके साथ चलिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप हालातों को बदलने में भी सक्षम हो जाते हैं। और बीइंग अ लेडी, ये बात हर माहौल पे और हर तरह के हालात पे हमारे साथ आती ही है, और हमें ये स्वीकार करना पड़ता है। सिर्फ एक लेडी को नहीं, आप देखो हर स्थिति में हर कोई किसी ना किसी तरह का समझौता जिंदगी से करता है, तभी वो आगे बढ़ सकता है, नहीं तो बस एक दूसरे से लड़ते ही रह जाओगे। तो हालातों से समझौता करें और हालातों के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश करें, खुद को मजबूत बनाएं, हर परिस्थिति से सीख लेने की कोशिश करें, तो जिंदगी में मौज ही मौज है। आशा करती हूँ मेरे ये जो थोड़े से विचार हैं आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट्स जो हैं वो मेरे अंदर एक तरह से मोटिवेशन लाते हैं। और कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए निर्मल सरीश ब्लॉग। हैव ए नाइस डे।